सब मुस्कुराएंगे क्योंकि आज गुरु भक्ति का दिन है और आपको गुरु साक्षात प्राप्त है, तो प्रत्यक्ष में गुरु भक्ति करनी है। काउणमोकारम अरिहंताणम तहेव सिद्धाणम आईर्य वज्जायाणम लोयम्य सव्वसाहुणम। भो आचार्य सुशांति सागर मुने प्रातः सदा ते नमः। ते वंशे मुनिवीर सागर शिवौ धर्माजितौ सूर्य। एषां पट्ट सुशोभिताय मुनिये निर्मानिने स्वामिने। सूरी श्रीवर्धिमान गुरुवे भक्त्या नमः सर्वदा, भक्त्या नमः सर्वदा, भक्त्या नमः सर्वदा। राष्ट्र गौरव वात्सल्य वारिधि गुरुवर आचार्य परमेश जी के चरणों में चरण सानिध्य में हम लोग सभी 16 कारण भावनाओं पर देशना सुन रहे हैं। जय बोलिए 1008 श्री चंद्रप्रभा भगवान की जय। बोलिए प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय। बोलिए सिद्धांत संरक्षक आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की जय। बोलिए गुरुवर गुरु धर्म शिरोमणि आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। बोलिए अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की जय। बोलिए 108 परम गुरुवर राष्ट्र गौरव वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीश गुरुवर आचार्य परमेश श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। 16 कारण भावना पर्व की जय। आज 16 कारण भावनाओं का 11वां दिन है। 10 दिन से अपन 10 कारणों को सुने और आज 11वां कारण है आचार्य परमेष्टि की भक्ति। कल अरध भक्ति थी और आज आचार्य भक्ति। तो आचार्य भक्ति आचार्य गुरु में जो 10 दिन में अपन ने सब सुना वो सब गुण निहित है, इसलिए हमें उनकी भक्ति करनी है। अब अपन उनकी भक्ति करेंगे तो उसके लिए हमें क्या आवश्यकता है, भक्ति कैसे करेंगे, तो उनके गुणों का परिचय प्राप्त करेंगे। उनके गुणों के बिना अपन क्या गुणगान गाएंगे, क्या भक्ति करेंगे, इसलिए उनके गुणों का परिचय प्राप्त करेंगे। तीर्थंकर धर्म तीर्थ के संस्थापक होते हैं, लेकिन इस धर्म तीर्थ का संचालन वे स्वयं नहीं करते हैं। इस तीर्थ का संचालन उनकी उपस्थिति में गणधर परमेष्टि करते हैं। तीर्थंकरों एवं गणधरों की अनुपस्थिति में चतुर्विध संघ का संचालन, संवर्धन, उनका संरक्षण, अनुशासन एवं चतुर्मुखी उत्थान का उत्तरदायित्व तीर्थंकर पट्ट परंपरा के अनुसार आचार्य परमेष्टि का होता है। जिनवाणी का यथातथ्य अनुरूप निरूपण करने वाले आचार्य परमेष्टि ही होते हैं। इस प्रकार आचार्य तीर्थंकर के समान होते हैं तथा सफल श्रमण संघ के नेत्र सदृश है। भद्रबाहु स्वामी ने कहा है दीवा समा आइडिया, अर्थात आचार्य परमेष्टि दीपक के समान हैं। वैसे भी वे पंच परमेष्टि में मध्यम दीपक है ना। आचार्य परमेष्टि में उपाध्याय परमेष्टि
और साधु परमेष्टि के सभी गुण निहित है। परहितकर प्रवेतेषु भाव विशुद्धि युक्तोनुराग भक्ति। परहित में प्रवृत्त हुए आचार्यों में भाव विशुद्धि पूर्वक अनुराग करना आचार्य भक्ति है। जिस प्रकार शरीर में रहने वाला कंठ भाग शरीर के अधोभाग और ऊर्ध्वभाग को जोड़ने वाली कड़ी है, उसी प्रकार आचार्य परमेष्टि समाज को धर्म से जोड़ने वाली कड़ी है। यह दीक्षा शिक्षा देकर मुनि और श्रावक संघ धर्म को जीवित रखते हैं, जागृत करते हैं। आचार्य परमेष्टि में 28 मूल गुण तो साधु परमेष्टि के तो होते ही हैं, और 12 तप 10 धर्म जुत पाले पंचाचार 6 आवश्यक गुप्ति त्रय आचार्य गुणसार। इस प्रकार आचार्य परमेष्टि 36 मूल गुण के धारी भी होते हैं, और उनमें 8 विशेष गुण होते हैं। तो अपन 8 विशेष गुणों के बारे में जानेंगे। पहला गुण है आचारवान। अब आचार क्या वस्तु है? कोई बताएगा आचार क्या है? हैं? कौन सा आचार? केरी वाला अचार, नींबू वाला अचार हैं? वो आचार अभक्ष्य होता है, वो हमारे खाने योग्य नहीं होता है। यहाँ आचारवान गुरु के गुणों को बताया है। जो पंचाचार को पालते हैं, अपने शिष्यों से भी पलवाते हैं और उन्हें पंचाचार पालना सिखाते हैं। यह आचार्य परमेष्टि इस प्रकार आचारवान गुण के धारी होते हैं। तो ये अब कह दिया पंचाचार को पालते हैं, तो 5 आचार कौन से हैं? आचार्य श्री ने अपन को आर्याणम की देशना में बताया था। कोई बता सकता है पंचाचार कौन से हैं? आचारों के नाम बता सकता है? प्रश्न उत्तर में प्रश्न भी पूछा था ये, और आप लोगों ने बताया था, लेकिन उस समय डायरी में से बता दिया था। तो जीवादि 7 तत्वों को का वीतराज सर्वज्ञ देव ने जैसा वर्णन किया है, वैसा ही उस पर अटूट श्रद्धान करना, यह दर्शनाचार नाम का पहला पंचाचार है। दूसरा पंचाचार है कि जैसा वर्णन जिनेंद्र भगवान ने जीवादि तत्वों का किया है, उस पर अटूट श्रद्धान होना, तो वह दर्शनाचार गुण है। और स्व एवं पर तत्वों पर आगम एवं आत्मज्ञान से जानना, सो दूसरा ज्ञानाचार नाम का पंचाचार है। अंतरंग बहिरंग तप में प्रवृत्ति होना, ये तीसरा तपाचार गुण है। चौथा है शुभ विषयों में अपनी शक्ति के अनुसार उत्साह रखना, यह वीर्याचार गुण है। 5वां है 13 प्रकार के चरित्र का पालन करना, हिंसादि 5 पापों में प्रवृत्ति का अभाव होना, ये चारित्राचार नाम का 5वां पंचाचार है। इस प्रकार आचार्य परमेष्टि इस 5 आचारों का पालन स्वयं करते हैं उत्कृष्ट रूप से, और शिष्यों से भी वो ये पंचाचार का पालन करवाते हैं। दूसरा गुण है आधारवान। आचार्य परमेष्टि जिनवाणी के जिनागम के रहस्य को जानने वाले होते हैं। जिस प्रकार मकान नींव के आधार पर ही ठहरता है और नींव के अनुसार ही मजबूत होता है, उसी प्रकार धर्म भी बहुश्रुत गुरु के आधार पर ही ठहरता है। यदि गुरु प्रश्नोत्तर के उत्तर देने में सक्षम होते हैं तो धर्म की व शिष्यों की वृद्धि करते हैं। तीसरा गुण है व्यवहारवान। आचार्य परमेष्टि गुरु प्रायश्चित ग्रंथ के ज्ञाता होते हैं। वो जानते हैं कि कौन शिष्य
कैसा है, बूढ़ा है, बीमार है, बालक है, तो उसको उसी के अनुरूप प्रायश्चित देते हैं, जिससे वो निर्दोष भी हो जाए और उसको किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होवे। 5वां गुण है अपरिश्रावी गुण। शिष्यों के दोषों को किसी को भी वो नहीं बताते हैं। जिस प्रकार गर्म लोहे पर पानी डालो तो वो पानी को सोख जाता है, उसी प्रकार आचार्य परमेष्ठी भी शिष्य के दोषों को किसी को भी नहीं बताते हैं। 6ठा गुण है अपायोपायदर्शी। अपायोपायदर्शी गुण है कि जब संगस्थ शिष्य निर्दोष होता है, अपनी दोषों की आलोचना नहीं करता है, तो अपाय अर्थात रत्नत्रय का विनाश और उपाय अर्थात रत्नत्रय की वृद्धि, सुरक्षा का उपाय आचार्य परमेष्ठी शिष्य को समझाते हैं, मीठे मीठे वचनों में उसको बताते हैं कि तुम दोषों की आलोचना कर लो और निर्दोष हो जाओ, लज्जा मत करो, भय मत करो, किसी प्रकार परेशान नहीं हो और अपने दोषों की आलोचना करके निर्दोष हो जाओ। इस प्रकार अपायोपायदर्शी गुण के धारी आचार्य परमेष्ठी होते हैं। 6ठा गुण है औपीड़क गुण। जब शिष्य इतना समझाने पर भी आलोचना नहीं करता है तो आचार्य श्री औपीड़क गुण के धारी होते हैं। जिस प्रकार सिंह दहाड़ कर शाल के मुख में से पेट से मांस उगलवा लेता है, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को ऐसी तीखे शब्द बोलकर, दहाड़ कर, डांट कर उसको उसकी जो माया शल्य है, जो वो दोषों को नहीं कह सक पा रहा है लज्जा के कारण, डर के कारण कि गुरु क्या कहेंगे, मैं कैसे कहूँ मेरे दोषों को, तो उनको वो इस तरह से समझाते हैं कि वो शिष्य अपनी माया शल्य को निकाल देता है और निर्दोष हो जाता है। 8वां गुण है निर्यापक गुण। निर्यापक गुण है कि जिस प्रकार खेवटिया नाव के द्वारा नाविक को समुद्र से पार लगा देता है, उसी प्रकार आचार्य परमेष्ठी धर्म रूपी नाव के द्वारा, आचार्य परमेष्ठी खेवटिया है और धर्म रूपी नाव के द्वारा वो संसार समुद्र से पार लगा देते हैं। इस प्रकार इन 8 गुणों का पालन आचार्य परमेष्ठी विशेष रूप से करते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी की भक्ति करने से ही हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं 16 कर्ण भावनों से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, और तीर्थंकर तो एक ही होते हैं। जैसे भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर तो एक ही होता है, लेकिन 16 कर्ण भावनाओं को तो बहुत सारे जीव भाते हैं। तो एक तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो जो तीर्थंकर पद पाने की इच्छा नहीं करता है और 16 कर्ण भावनाओं को भाता है, ऐसा कोई विरला पुण्यवान जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। बाकी जीव मोक्ष को प्राप्त तो करते ही हैं, लेकिन इस पंचम काल में हमें मोक्ष भी प्राप्त नहीं हो सकता और तीर्थंकर पद की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो हम भक्ति क्यों करें? हमें क्या मिलेगा? तो हमें इस भक्ति के द्वारा अभ्युदय सुख की प्राप्ति होगी, यानी सर्वाधिक सुखों की प्राप्ति होगी। फिर अपन क्रम से फिर आगे मनुष्य जन्म को प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है? आचार्य देव की भक्ति करना है। अब आप लोगों का महान पुण्य है कि आपके यहाँ आचार्य परमेष्ठी अपने संग सहित इन 16 कारण पर्व में साक्षात विराजमान है। तो उनकी भक्ति अपन को करना है। तो अपन तो अपने आचार्य परमेष्ठी के गुणों का चिंतन करते हैं। तो आचार्य श्री गुरुदेव ने भी आचार्य भक्ति भावनाओं को भाया है। उन्होंने अपने 4 आचार्यों की भक्ति को किया है, उनके चरण सानिध्य में रहे हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त किया है और उनकी सेवा शुश्रूषा की है। इसलिए
आचार्य परमेष्ठी आचार्य श्री ने ऐसा अपूर्व पुण्य प्राप्त किया है कि आज उनके सब काम सफल हो जाते हैं। अपन कहते हैं ना कि आचार्य श्री ऐसे महान हैं, ऐसे, तो उन्होंने आचार्य भक्ति भावनाओं को भाया है और आचार्यों के गुणों का गान किया है, उनकी सेवा शुश्रूषा की है। आचार्य श्री चार दूरों की सानिध्य में तो रहे ही हैं, उनको देखा है, परखा है और उनकी सब चर्या को देखा, वो उसी के अनुरूप विशुद्ध चर्या का पालन स्वयं करते हैं। वैसे भी और भी गुणों का सानिध्य पाया है, जैसे देशभूषण जी महाराज, विद्यानंद जी महाराज, अलग और भी अनेक गुरुओं का, विमल सागर जी महाराज, ऐसे गुरुओं का उन्होंने सानिध्य प्राप्त किया है और उनको भी निकट से देखा है। तो ऐसे इस प्रकार आचार्य श्री में बहुत से महान महान गुण विराज है। इसीलिए आचार्य धर्मसागर जी महाराज ने कह दिया इनकी शक्ति को देखकर कि महाराज संघ न तो वर्धमान ही संभाल सके, क्योंकि इनके में गुण थे। उन गुणों को देखकर उन्होंने कहा। आचार्य श्री ने बहुत बहुत महान प्रभावनाएं की है। क्या प्रभावना की है कि उन्होंने तीन बार बाहुबली की यात्रा संघ को लेकर, इतने बड़े संघ, विशाल संघ को लेकर श्रवण बेलगोला की 3 बार यात्रा की और मस्तकाभिषेक में सानिध्य प्रदान किया। और वहाँ इतने साधु थे, 350-400 साधु, उनको भी सानिध्य प्रदान किया। वो सब में उच्च थे। उन्होंने गिरनार जी की यात्रा, बुंदेलखंड की यात्रा और सम्मेद शिखर जी की यात्रा, ये सब यात्राएं संघ सहित की है और उन्हें किसी प्रकार की बाधा विघ्न उपस्थित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने आचार्यों की भक्ति करके, गुरुओं की भक्ति करके जो पुण्य प्राप्त किया था, वो उनको आज उनके सफलता में सहायक है। आचार्य श्री कभी भी उसका गर्व नहीं करते हैं। शिष्यगण कहते हैं कि हाँ आचार्य श्री आपका तो महान पुण्य है, आपके पुण्य से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो आचार्य श्री क्या कहते हैं? अरे भाई मेरा पुण्य नहीं है, ये सब आचार्यों का, पूर्वाचार्यों का आशीर्वाद है। लेकिन आशीर्वाद कैसे मिलेगा? आचार्य कोई अपने आप अपने घर में आके आशीर्वाद नहीं देगा ना। तो वे क्या, उन्होंने उनकी सेवा शुश्रूषा को किया है और उनके पट चिन्हों पर वो चलते हैं, उनकी बातों को वो मानते हैं, इसीलिए उनके सब काम सफल होते हैं। बिहार में कई जगह पानी की व्यवस्था नहीं होती है। अभी तारंगा जी में पानी बिल्कुल नहीं था, उनको देवों द्वारा भी शक्तियाँ प्राप्त होती है, मतलब सफलता, देव भी उनकी सहायता करते हैं सफलता में। क्योंकि आजकल देव साक्षात नहीं दिखते हैं, लेकिन अपने खोटे कामों में वो दुविधा भी दे सकते हैं और अच्छे कामों में अपनी सहायता भी कर सकते हैं। वो चाहे अपन को दिखे नहीं चाहे, लेकिन परोक्ष रूप में अपन को मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए एक बार तारंगा के अंदर जब पानी नहीं था बिल्कुल, शाम को संघ पहुंचा और सब संघ वाले सब परेशान हो गए, पानी बिना सुबह चौका कैसे लगाएंगे। तो रात्रि में संघपतियों के पास एक आदमी आया और उसने बताया चलो मैं तुम्हें कुआं बताता हूँ, और उसने जाकर कुआं बता दिया और वो आदमी वो सब लोग ढूंढने लगे कि भाई अब वो आदमी को अपन उसका सम्मान करेंगे। उसने अपनी ये जो अपन को परेशानी आ रही थी वो अपनी को सफल कर दी है, अपने को उपाय बता दिया है, अपना काम बन गया, इसलिए अपन उसका सम्मान करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति तो दिखाई नहीं दिया, वो व्यक्ति कोई होता तो दिखाई देता है। इस प्रकार मतलब आप आचार्य भक्ति सब सुखों को देने वाली है, मोक्ष सुख को तो प्राप्त कराएगी, लेकिन आज आपको सब सुख सुविधाएं मिल रही है, किसी को सब वैभव मिल रहे हैं, शारीरिक सुख भी प्राप्त है, मानसिक सुख भी प्राप्त है, किसी को आर्थिक सुख भी प्राप्त है। तो वो कैसे प्राप्त है? आपने कभी पूर्व में आचार्य भक्ति की है, गुरुओं की भक्ति की है, उसी से ये सब सुख आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे
एकलव्य पे पुराणों में भी महान बहुत बहुत बातें आती है। तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य गुरु की कैसे भक्ति की कि उसने गुरु ने उपहार में उनका अंगूठा मांग लिया तो अंगूठा भी काट कर दे दिया। ऐसा एक भील भी आचार्य भक्ति कर सकता है, तो क्या अपन नहीं कर सकते? अपने को तो साक्षात गुरु प्राप्त है। उसने तो केवल मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके सामने धनुर्विद्या सीखी थी। तो अपन आचार्य श्री के पास में रहकर कुछ विद्या नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं। और जो एक ऐसे ही पुराण में कथा आती है कि एक नंदी मित्र था जो कि लकड़हारा था और वो लकड़ियाँ बेचकर पेट भरता था। उसको बहुत भूख लगती थी, तो पेट नहीं भरता था उसका। एक दिन उसको कोई मुनि जाते हुए दिख गए, तो वो मुनि के पीछे हो गया और मुनि के पीछे हो करके उसको खूब बिना मेहनत के उसको मुनि के साथ होने में उसको भोजन प्राप्त हो गया। तो वो तो वहीं पर रह गया और उसने उनके पास दीक्षा धारण कर ली कि मेरे को क्या कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। उसने चाहे भूख के लिए दीक्षा ली थी, फिर भी उसका उपकार हो गया। और यदि अपन श्रद्धा भक्ति से यदि भक्ति करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त नहीं हो सकता? सब कुछ प्राप्त हो सकता है। वो लकड़हारा क्या करता है, वो मुनि बन गया और मुनि बनने के बाद उसने एक उपवास ले लिया। तो उपवास करके वो आर पे नहीं उठा। उसको लोग बाग आए, महाराज जी आर पर उठो, तो वो नहीं उठा। दूसरे दिन 2-3-4 लोग आ गए, महाराज जी आर पर उठो, फिर भी वो नहीं उठा कि हो मेरी तो यहाँ बहुत सम्मान हो रहा है, मेरी बहुत प्रशंसा हो रही है, इसलिए मेरे को उपवास करने में क्या जोर आता है। और उसके उपवास अच्छे से अच्छे हो जाते थे। उसने तीसरा उपवास भी कर लिया। अब उपवास करके फिर वो मुनि गुरु के पास समाधि मरण करके और कल्पवासी देव हो गया। और कल्पवासी देव होकर के वो अंतिम मुकुटबद्ध राजा चंद्रगुप्त हो गया। बताओ, गुरु भक्ति का इतना फल प्राप्त हो सकता है तो क्या नहीं मिल सकता? सब मिल सकता है। कहते हैं काले को उजला कर देते, पतितों को पावन, गुरुजनों की यही खासियत, उजड़े को सावन। शांति सागर जी महाराज थे, उनके पास एक अधम्य नीच प्रकृति वाला पुरुष आया जिसने कि सब कुछ खोटे काम किए अपनी जिंदगी में। जो कुछ भी काम नहीं किए, कोई नहीं करता, वो सब काम उसने किए। वो आचार्य श्री के सामने आ गया। आचार्य श्री ने उसको देखकर, उनके तप की महिमा थी, आचार्य शांति सागर जी महाराज के बारे में बता रही हूँ, उनके तप की महिमा थी कि वो उसको देखकर परख कर जान गए कि इसमें क्या गुण प्राप्त हो सकता है, ये क्या बन सकता है। तो सब लोग कहने लगे महाराज जी ये तो निकृष्ट व्यक्ति है, ये कोई काम का व्यक्ति नहीं है। उसकी सब लोग निंदा आलोचना करने लगे, पास में जो व्यक्ति थे। और वो 1 महीने में वो उनके आकर्षण से आकर्षित होकर के उसने 1 महीने में क्षुल्लक दीक्षा ले ली और वो आगे जाके मुनि भी बन गया और मुनि पाय सागर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसलिए कहा है कि गुरु काले को उजला कर देते हैं और पतितों को भी पावन बना देते हैं। इस प्रकार परोक्ष में भी हम हमारे आचार्य शांति सागर जी महाराज की वंदना करने योग्य है। परोक्ष भक्ति से भी हमको सब कुछ प्राप्त हो सकता है और आचार्य श्री की भक्ति तो हमें प्रत्यक्ष में मिल रही है। अब आप कैसे करेंगे भक्ति? आपको बहुत अच्छा समय मिलता है इस समय भक्ति करने का और उनके मुख से देशना सुनने का। इस समय आचार्य श्री, आज तो उनको कोई ज़रूरी काम है इसलिए आ नहीं पाए होंगे, इस समय आचार्य श्री 1.5 घंटे तक यहाँ आपको बैठ कर के दर्शन दे सकते हैं, आप उनका अर्घ्य चढ़ा सकते हैं, उनकी देशना सुन सकते हैं। ये समय बहुत अच्छा समय है, इस समय आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आप लोग अपने समय को थोड़ा सा इधर उधर करके अपने कामों का एडजस्टमेंट करें और अपने समय को यहाँ देवें तो आपको अभ्युदय सुखों की प्राप्ति हो सकती है। आप सोचते होंगे अभ्युदय सुख क्या काम आएंगे, हमें तो अभी के सुख चाहिए।
अभी के सुख तो आपको पूर्व पुण्य से प्राप्त है और दुख प्राप्त है तो पूर्व पाप से प्राप्त है। लेकिन अब हमको क्या प्राप्त करना है, आगे भी हमें पुण्य से पुण्य की वृद्धि करना है। तो हम आचार्य देव की भक्ति कर सकते हैं। भक्ति कैसे करनी चाहिए, नीचे बैठकर और गवासन से बैठकर मस्तक को हाथ जोड़ करके चरणों में मतलब जमीन में लगाकर हम आचार्य भक्ति कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं उनकी, और उनके गुणों को हृदय में ला करके उनके गुणों का चिंतन करके भी भक्ति कर सकते हैं। और अपन जैसे सब लोग आकर के कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो वो भक्ति कार्यकारी नहीं होती है। जो कोई अधिक बीमार है उसकी बात अलग है कि वो बैठ ही नहीं सकता है, उसकी बात अलग है। लेकिन आकर के कुर्सियां समाज ने रख दी है, क्योंकि समाज वालों को कुर्सी पर बैठना है और समाज वालों ने कुर्सियां रख दी है, तो एक को एक देखकर जो थोड़ा परेशान है वो भी आकर के बैठ जाता है। तो वो भक्ति नहीं होती है। और एक भक्ति का उदाहरण अपने पास अपूर्व भक्ति का उदाहरण है कि मुनि श्री जिनकी अभी यहाँ दीक्षा हुई है पार्थ सागर जी महाराज, तो उन्होंने पूर्व में कैसी आचार्य भक्ति की है, गुरुओं की भक्ति की है, उनको आहार दान दिया है, उनके साथ रहे हैं, उनके यात्राओं में साथ रहे हैं, तो उनका पुण्य आप देख रहे हैं ना, कैसा उनको पुण्य प्राप्त हुआ है। ऐसा पुण्य आप सबको भी प्राप्त हो सकता है। आचार्य श्री स्वयं उनकी सेवा करने के लिए उदयपुर में आ गए हैं। ये उनका पुण्य ही उदयपुर में उनको खींच कर लाया है। उनकी भक्ति के अनुसार आप सब भी भक्ति को करके पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि आचार्य श्री की चर्या आगमानुकूल और सर्वजन हितकारी होती है। वो यदि कभी डांट भी देते हैं तो वो अपने हित के लिए डांटते हैं, वो अपना बुरा सोचकर नहीं। उनके हृदय में करुणा, वात्सल्य और दया की त्रिवेणी बहती है। वो हमारे हित के लिए, आप सबके हित के लिए, क्योंकि वो जब कोई काम में बिजी होते हैं तो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। अरे उन्होंने आपको इतना अच्छा समय दे रखा है, फिर आप उस समय आकर के भक्ति नहीं कर सकते, दर्शन नहीं कर सकते, बाद में आते हैं तो दर्शन भी उनको अच्छे से प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए इस समय आकर उनकी देशना को हमको सुनना चाहिए। एक उदाहरण और भी है भद्रबाहु स्वामी का कि उनके जो चंद्रगुप्त मुनि बने थे, वो नंदीपुत्र जो चंद्रगुप्त मुनि बना था, उसने उनके समाधि के समय में वहाँ जंगल था, गुफा में वो थे, और आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने कह दिया था कि संघ को बिहार करवा दिया कि मैं समाधि धारण करूँगा और तुम सब बिहार को करो। लेकिन वो जो नवदीक्षित थे चंद्रगुप्त मुनि, वो बिहार नहीं कहे और उन्होंने उनकी आचार्य भक्ति की, उनकी सेवा शुश्रूषा की। वहाँ पर कोई आहार की व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं थी वहाँ पर, लेकिन वो वहीं पर रहे। और एक दिन आचार्य श्री ने कह दिया कि तुम जाओ वृक्षों के पास तक, तुम्हें आहार मिलेगा, कहीं मिले तो करना आगम के अनुसार। तो गए, 4 बार हो गए, 4 बार उनको उनके योग्य आहार, 3 बार गए तो उनको योग्य आहार नहीं मिला। उन्होंने गुरु की आज्ञा मानकर वो निकले, उनको मालूम था कि जंगल में आहार कहाँ से मिलेगा, लेकिन वो गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और 3 दिन तक वो 3 दिशाओं में आहार पर निकले, उनको आहार नहीं मिला और वापस आके गुरु को बात बता करके वो उपवास ग्रहण कर लेते थे। फिर चौथे दिन वो जब चौथी दिशा में आहार पर निकले तो उनकी तपस्या से, उनकी भक्ति से, उनकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर देवों ने उनके लिए नगर की रचना कर दी और उनको नगर बसा के उनको आहार करवाया। तो गुरु भक्ति हमको क्या क्या नहीं दे सकती है, सब सुख सब दे सकती है, लेकिन भक्ति समर्पण सहित होनी चाहिए, श्रद्धा सहित होनी चाहिए, तो ही वो भक्ति हमको सफलता देने वाली है। यदि अपन दिखावे की भक्ति करेंगे कि महाराज आ गए हैं, उपदेश में तो जाना ही पड़ेगा, समाज वाले बार बार कहते हैं कि आओ उपदेश में आओ, देशना को सुनो। अरे अपने हृदय से अपन आएंगे कि गुरु की ये देशना, हमें 2.5 महीने तो बीत गए हैं और 2.5 महीने और बाकी बचे हैं, तो कितने दिन ये सानिध्य आपको प्राप्त होने वाला है, तो इसका लाभ हमको
नहीं खोना चाहिए और जितनी गुरु भक्ति कर सके उतनी गुरु भक्ति हमको करना चाहिए।